आप रामायण से सुने, शहर पर गौर रहे। शहर में भाव है, स्वार्थ की श्रृंखला में सिमट कर सभी अपने पानी का कुर्बानी कर देते हैं। पाक इंसानियत को कुचल कर कयूं पाप से निज घड़ा दुष्ट भर देते हैं। ना सहनशीलता सा कोई अस्त्र है, द्वेष निंदा के सर को जो कर दे कलम, गर्व से ज्ञान गरिमा का होता बिले, मिथ्या संसार में डाली माया भरम। एक तर्ज मिलल, गजल का बोल हो कि ऐ मुसाफिर भटकते हो क्यों दर बदर, दोनों आलम का रहबर मदीने में है। गाने के अंदर भाव मिलल, तुम किसी को अगर मारना चाहते, निज अहंकार का वीर कर दो कत्ल। कहना बा कि ना मिलेगी सजा, फिर मजा ही मजा। ना मिलेगी सजा, फिर मजा ही मजा। ना मिलेगी सजा, फिर मजा ही मजा। जब दिल से अहंकार मिट जाई तो तुम किसी को मानवता से मार सकते हो। तो कवि के कहना बा कि ना मिलेगी सजा, फिर मजा ही मजा। खुद को बदलो, जमाना जाएगा बदल। मदमस्त जवानी में हो जाता है गरूर, लेकिन घमंड एक दिन होता सभी का चूर। जम कर चीटी की पांख देती मौत का संदेश, बाली का बल यजमाने एक दिन चला लंकेश। वह डाल सका धूल ना बाली की आंख में, बाली उसे दबाया 6 महीना काख में। बाली उसे दबाया 6 महीना काख में। बाली उसे दबाया 6 महीना काख में। एक दिन रावण के घमंड हो गए और उसने अपने घमंड के बस में होकर के बाली का बल आजमाने के लिए चल दिया। जब बाली के पास पहुंचता है तो आवाज दिया कि ए बाली, अगर मर्द बनते हो तो आज मुझसे लड़ ले। बाली कैलेश का कि तुरंत जन उतार खींच के लप देना रावण के अपने काखी में दबा ले। 6 महीना दबोले रह गए। लेकिन तब का भैल कि मौका मिला रावण पर आया लंका नगर में। पूछी है मदोदर कि किसको जीते समर में। बोला रावण बाली मेरा कचुमर निकाला। सारा बयान सुन रहा था रावण का साला। मैं दानव का बेटा जिसका मायावी नाम था, वह भी रावण की तरह गर्व का गुलाम था। जब मैं दानव का लड़का मायावी जब सुनस की हो ई रावण का साला रहल, रावण का साला मायावी रहल, जब सुनले तो कलश के रे बाप हमरे जीजा के जन बाली 6 महीना कांख में दबा लेलस। तो वह भी घमंडी आदमी रहल, सोचस कि अब चली हम अजमाई कि कैसन जन बाली हो। चल दिले सजमाओ बदे के। यहाँ एक तर्ज मिलल, तर्ज का बोल बा एक लाइन बढ़ के कि बोहरिया पड़ो मेलावा में, बोहरिया पड़ो मेलावा में, बलमुआना भेटायो बोहरिया पड़ो मेलावा में। गाना के अंदर भाव मिलल
कि गड़हिया चलल सागर के, अरे गड़हिया चलल सागर के, खावे गहराई हो गड़हिया चलल सागर के। सहारे गहराई हो गड़हिया चलल सागर के, सहारे गहराई हो गड़हिया चलल सागर के। हाय सरिता के जोरावा किनारवा ओराय गईल, शेरवा से करे खर गोसावा ढिठाई हो गड़हिया चलल सागर के। चलल बलजमाव बदे माया भी चलल, लेकिन भैल का तर्ज यहाँ भी बदल गल। तर्ज मिलल वही शारदा सिन्हा के आवाज में जो आप लोगों के पहले सुनौले रही कि अपने बलमा की, अपने बलमा की, अपने दुल्हा की, अपने पगला की, अपने मुरहा की जगावे सावर गोरिया चूड़ियों से मार मार के। अपने बलमा के जगावे सावर गोरिया चूड़ियों से मार मार के। अपने बलमा के जगावे सावर गोरिया चूड़ियों से मार मार के। गाना के अंदर भाव मिलल, हंसता घमंड में हो, हंसता घमंड में हो दाना दुराचरिया, डोहरिया में जोर जोर से। हंसता घमंड में हो दाना दुराचरिया, डोहरिया में जोर जोर से। हंसता घमंड में हो दाना दुराचरिया, डोहरिया में जोर जोर से। किष्किंधा पर्वत पर आया वह दानव बलदाई, एक साथ बैठे जहवा बाली सुग्रीव दोनों भाई की गर्जन, गर्जन लगा माया भी वीर बल करिया, डहरिया में जोर जोर से आवाज दिया, ये बाली अगर मर्द बनते हो तो आज मुझसे लड़ ले। तेरी के अंदर भाव मिलल कि अरे समर में लड़ने वाला ना कोई, ठोका ठोका ताल माया भी दस्कंदर का साला, समर में लड़ने वाला ना कोई। ठोका ताल माया भी दस्कंदर का साला, समर में लड़ने वाला ना। ठोका ताल माया भी दस्कंदर का साला, समर में लड़ने वाला ना कोई। वाह दानव की सुन के बतिया, तब बाली लगा निज क्रोध संहारन, धीर बलि विकराल महाकपि, आपस में किए सोच विचारन, नाहक शोर मचावत है, अरे चाहत है खुद प्राण विसारन, पाप ही आप ही खात सदा, तब वीर चले रन दानव मारन। सुग्रीव से बाली कहलन कि भैया ये तो देखा थी कि कोई दानव आ गए, कहलन कि तू ना बैठा तनी हम देखी कौन हो। जब बाली आगे बढ़लन तो देख रहा है कि कोई दानव है, आवाज दिया, कहा क्या कि बघावा से, अरे शेरावा से, शेरावा से लड़ी का सियार हो, जोरावा बेकार होई है बाबू। भैया जब बाली कहा तो कहा क्या, अधेरी गुफा में घुस गया दानव जाई, घुस गए बाली सुग्रीव को चेताई की जोरावा बेकार होई है बबुआ। अरे 15 दिना करी है इंतजार हो, जोरावा बेकार होई है बबुआ। कहलन कि
कि एक बात हो। सुग्रीव से बाली कहें कि भैया 15 दिन हमारा इंतजार करें, अगर 15 दिन के अंदर हम ना आए तो समझ लिया कि भैया मर गई। और हम तरी देखी कि दानव कहां तक जाई, भाग रहा है, दानव आगे आगे भाग रहा है, बाली पीछा करते हुए दौड़ा रहा है। लेकिन जब कोनो गुफा के अंदर घुस गल, बाली भी पीछे पीछे पीछा कर चलत हो। 15 दिन बीत गल, लेकिन जब 15 दिन के अंदर ना लौटलन भैया, तो सुग्रीव सोचलन कि 15 दिन अपने तरफ से भी इंतजार कैली। वाह, 15 दिन इहो बीत गल, कुल 1 महीना समय बीत गई। तो उन्हें में जो है बाली वापस न आइलन, तो सुग्रीव आए के अपने भौजी से का कहत हुए, का हो तारा के सामनावा रोवला सुग्रीवा जाई, कैसे के बधाई हम सबुराए भौजी, भैल लड़ैया में भैया सपनावा हो, तोहर धोवायल से धुरावाए भौजी, 15 दिन कहलन 1 महीना जोहली रहिया हो, फिर भी देखायल ना चेहरावाए भौजी, मंत्री कहे तारा से सुग्रीव के बनावा राजा, कोई है गरीबी में गुजरावाए भौजी। मंत्री महोदय तारा को समझाए कि भाई अब राजपाट कैसे चलेगा। वाह, अब तो बाली नहीं है, लेकिन आप एक काम करें कि सुग्रीव को राजा बनावे और राजपाट चले। उस दिन से सुग्रीव राजा हो गए। तो आगे बात मिलल, हाँ अरे राजा बन सुग्रीव के तब नाज ताज सर बाधल बा, किस किंधा पर गूंजन लगी आवाज ताज सर बाधल बा, किसकिंधा पर गुजर लगी आवाज ताज सिर बाधल बा, किसकिंधा पर गुजर लगी आवाज ताज सिर बाधल बा, मार मायावी को बाली तब राजधानी गई हो, सिंहासन के ऊपर उस दम सुग्रीव को तब पाई हो। जब लौट कर वापस आए तो देखे सुग्रीव राजा बन के बैठा है। वाह, सुग्रीव राजा बन के बैठा है, कहने लगा, बाली कहता रे पापी, तूने यही समय का इंतजार कर रहा था कि भैया जब मर जाएंगे तो मैं राजा बन जाऊंगा। कान खोल कर सुन ले, बिना मारे तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे बाली कहे कि नाया वाले लाज ताज सर बाधल बा, बिना मारे ना तोह के छोड़ब आज ताज सर बाधल बा। कहता है पापी, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रमाण आल्हा के अंदर मिलल, अरे भाई के समान कोई ना दोस्त दुनिया में। यहाँ भाई के विषय में उपमा देवल गई हो कि भाई के समान कोई ना दोस्त दुनिया में। हाय अरे भाई के समान नहीं बरी सना सारा। भैया कहना बा कि जवन भाई बहिया पूजा में रनवा में ओ नहीं के मारल चाह बाली बदकार। जनवा के मोह में सुग्रीव छोड़े भावनावा। अरे ऋष्य मुख पर्वत पर रहे मन
बाली के डर के मारा सुग्रीव वहां से चल दिए, किष्किंधा पर्वत से चल दिए। पहुंचे कहाँ? ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां सोचे कि मैं यहाँ रहूंगा तो बच जाऊंगा। अपने जान के लोभ में, मोहब्बत में वही सुग्रीव पहुंचे। लेकिन भैल का, अरे ऋष्यमुख पर्वत पर रहे मन मार, जहां मतंग मुनि की पावन कुटिया पर गया नहीं बाली, रखा था भाई का नार। काहे वहां नहीं गल? जब सुग्रीव वहां चल दिलन तो अपने भाई का औरत रख ले गल नहीं वहां जन हो। कारण एक बात करहल कि मुनिवर मतंग की हो पावन कुटिया में, अरे लाश दुंदुभी दानों का फेंका था बाली मार। मुनिवर मतंग के कुटिया पर एक बार बाली जन हो दुंदुभी दानों के मार के ओकर लाश जन हम मुनिवर मतंग के कुटिया पर फेंकले रहे। वही दिन से मुनिवर श्राप दिए कि आज से अगर ऋष्यमुख पर्वत पर आ जाओगे तो जलकर राख हो जाओगे। यही कारण वहां गए ना। यही बात सुग्रीव के मालूम रहल। लेकिन भैल का, अरे ऋष्यमुख पर्वत पर आए उसी समय श्राप दिए मुनि बाली को। अरे ऋष्यमुख पर्वत पर यही बात जले के हो जाइबा खंखार। और कुछ साथियों के साथ वहां सुग्रीव जाई, रहल विपतिया में दीनावा गुजारा। भैया सिया के खोजत राम लखन जब अइले, अरे ऋष्यमुख पर्वत पर भैली दीदार। भगवान राम जो है सीता जी को खोजते हुए वही ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। पूछने लगे, जब सुग्रीव को देखे तो कहने लगे कि भैया कहीं सीता जी के देखला है? तो सुग्रीव का कहलन कि रही रही विपत्तिया कहल सुग्रीव जी। कहे महाराज एक बात यह कि आपका औरत हेरा गई, लेकिन हमरो एक निवेदन बा कि पहले हमार कुल दुख सुन ला, ओकर बाद तब हम आपका मदद करब। कारण पूछने लगे कि क्या बात है? तो सुग्रीव बतौलन कि हमार औरत हमार भाइये रख ले। कहलन भाई कहाँ? कह कौन है? कहो मेरा बड़ा भाई है, उसका नाम बाली है। भगवान कहलन कि चलो पहले मैं जो है तेरा मदद करूंगा। सुग्रीव से कहलन कि चल के बाली से लड़े के पड़ी, तब हम जन तुम्हार मदद करब। वो कहलन कि महाराज एक काम ही सुना, कहीं ऐसा न हो हमके लिया के चलत हुआ और कहीं हमार बाली जन बड़ा भाई देख ले हमके मार दे तो हम जन फिर कैसे जन आपका मदद करब? तो हमके बचावे के भी कोशिश करा। अगर लड़ावत हुआ तो हम लड़ब ठीक हो, लेकिन आप जन हो हिसाब से काम तनी करिया। भगवान ताड़े के आड़ में बैठ गई, कहलन कि चला बाली से लड़ा। जब बाली देखले कि सुग्रीव हर से आवत हो, आवाज दिले, रात पापी कहीं का तू आ गया। तब से सुग्रीव पीछा खींचे लगलन। कहलन महाराज बचावा बचावा बचावा। भगवान कहलन कि मतलब मरता नहीं तान के? अरे हम बैठले तू तान के मारा जन हो। जब बाली सुग्रीव दोनों आपस में लड़ने लगे तो भगवान कहले का कि ताड़ के आड़ से हो राम जी मारे बनावा, महाबाली गिरा गया धरती पर चिघार। तुरंत जो है ताड़ के आड़ से भगवान बाण तान के मरलन। जब बाली जमीन पर गिर पड़ा तो रोने लगा, आवाज देने लगा। भगवान वही पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या बात है। लेकिन जब बाली रो रहा है, कह रहा है कि महाराज हमसे कौन गलती भइल कि आप हमके बिसराए दिला, और एक भाई के फेर में आप ई ना देखला कि गलती के कर हो, केवल मात्र जन हो आप देखे कि बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं, आप आड़ से होकर बाण मार दिए। ये कहाँ का नियम है? ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। अगर आप जो है अंतर्यामी भगवान हैं तो निष्पक्ष होकर फैसला लेना चाहिए। बाली कैसे कहा, कवने कारण ना भयल गुजारा भगवन, हम तो बारी भई
के सागर हैं, कम से कम आपको सोचना चाहिए और इस दया रूपी सागर में या इस दया रूपी हृदय में, आपके हृदय में क्या मेरे लिए कोई स्थान नहीं है? बाली रोने लगा, कहा क्या कि दिल में आजा दुखावाता, दिल में आजा दुखावाता, हो तो बाट भारी, धोखावा कमार कैला हो के धर्मधारी, धोखावा कमार कैला हो के धर्मधारी, धोखावा कमार कैला हो के धर्मधारी। तोहरे हवाले अंगद तारा भगवन, हम तब्बरी भैली सुग्रीव पियारा भगवन, हम तब्बरी भैली सुग्रीव पियारा भगवन, हम तब्बरी भैली सुग्रीव पियारा भगवन। बाली का महाराज अब मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मात्र जो है यही एक बेटा अंगद और धर्म पत्नी यही तारा। महाराज इन दोनों की देखरेख आपके ऊपर है। वाह! भगवान बाली के करुण आवाज को सुनकर रोने लगे। भक्त के प्रति ममता और भावना जागती है भगवान को, लेकिन भगवान जो है सोचने लगे कि आज मैंने बहुत भारी भूल किया है। और भगवान क्या कहे, बोले भगवान तुझे कर दूं अमर, बाली से कहे कि अगर कोई बात की चिंता है या कोई परेशानी है तो बोलो, मैं तुझे जो है अमर कर सकता हूं। बोले भगवान तुझे कर दूं अमर, बोला तब बाली तन जायदा बिसार हो, बोला तब बाली तन जायदा बिसार हो, बोला तब बाली तन जायदा बिसार हो। बाली कहा महाराज मरने की चिंता नहीं है, अरे आप धन्य हैं प्रभु जो आज मुझे आप दर्शन दिए। वाह! कोई चिंता मुझे नहीं है। कह रहा है कि अरे जरा ताजिया रवा, आ जरा ताजिया रवा न जारा भगवान, हम तब्बरी भैली सुग्रीव पियारा भगवन, हम तब्बरी भैली सुग्रीव पियारा भगवन, हम तब्बरी भैली सुग्रीव पियारा भगवन। हो पियारा भगवन, हो पियारा भगवन, हम तब्बरी भैली सुग्रीव पियारा, हम तब्बरी भैली सुग्रीव पियारा भगवन। भगवान की महिमा होती है। भगवान करते क्या हैं कि बाली को शक्ति देते हैं। बाली तो धरती पर सोया हुआ था और लाचार था, बाण लगा था ऐसा कि बाली लाचार था, लेकिन भगवान जब शक्ति देते हैं तो बाली तुरंत जो है उठकर भगवान का चरण चूमने लगता है। कहता है महाराज आज मैं धन्य हो गया हूं। तो भगवान रोने लगे और बाली क्या कहा, धन्य भाग्य भैली आज भव सागर से पार हो। कहा महाराज आज आपको पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन मिल गया, सब कुछ यही है। भगवान बोले कि कोई बात नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन बाली कहा धन्य भाग्य भैली भव सागर से आज पार हो, जे करे खातिर जोगी जोग करला हजार हो, जे करे खातिर जोगी जोग करला हजार हो, जे करे खातिर जोगी जोग करला हजार हो। देना आज भक्ति का सहारा भगवन,
भगवान जो है बाली को आशीर्वाद दिए और सुग्रीव अंगद तारा को साथ लेकर चल दिए। ये भगवान की महिमा रही, बड़ी कृपा भगवान की होती है। और कि बाली भी जिनका दर्शन पाकर तर गया। तो ये कहना एक बात का है कि सच्चे दिल से अगर लगन है तो प्रभु जरूर मिलेंगे। ये भवसागर, ये संसार माया का संसार है। माया के संसार में माया की रचना होती है। तो भवसागर से पार होने के लिए भगवान को याद करना चाहिए। और गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी गा के स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी बचन से प्रेम लगा के